नमस्कार दोस्तों, निरंतर YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक वाइज स्टडी में बात करेंगे वैदिक नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इन प्रश्नों को भी आके देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो वेद हैं वो हैं 4, जिन्हें आप रसिया कोड के जरिए याद रख सकते हैं। आर से ऋग्वेद, एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद और ए से अथर्ववेद। इन चारों वेदों में कुल मिलाकर 31 नदियों का वर्णन किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वेदों में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 31, ये आप लोगों को याद रखना है। इन 31 नदियों में से 25 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो 25 आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसे कहा जाता है नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में कुल मिलाकर 19 नदियों या 21 नदियों का वर्णन किया गया है। किसी किसी स्रोतों में इस फैक्ट को 19 मानते हैं और कहीं कहीं पर इसका उत्तर जो 21 दिया हुआ है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो आप 19 और 21 ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ऋग्वेद में ही जो सर्वाधिक प्रचलित नदी है या उल्लिखित नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्याई के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो वो सरस्वती थी, इसीलिए इस सरस्वती नदी को नदीत्मा, मातेत्मा या देवीत्मा के नाम से भी पुकारा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसके साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं, यानी इन 25 नदियों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, इन 25 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कुभा थी, यानी आज की काबुल नदी, और सबसे पूर्वी नदी गंगा नदी थी। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ऋग्वेद में ही कश्मीर की एक नदी का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है मरुद्वृद्धा, और अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख किया गया है, कुभा, कुरमू, सुवास्तु और गोमती। अब यहाँ से देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वो इन नदियों के नाम से संबंधित पूछा जाता है। एक तरफ नदियों के आधुनिक नाम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ इन नदियों का प्राचीन नाम दे दिया जाता है जो वेदों में उल्लिखित है। तो उनमें से अस्किनी नदी का जो उल्लेख हुआ है वेदों में वो आज की चेनाब नदी है। विपाशा नदी जो कि ऋग्वैदिक नदी है, इसे अब व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। आज की जो रावी नदी है उसे ऋग्वेद में परसोड़ी के नाम से जाना गया है। वितस्ता नदी ये ऋग्वैदिक नदी ये भी है, इसे झेलम के नाम से अब जाना जाता है। कुभा नदी जो कि अफगानिस्तान में अवस्थित है, इसे अब काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कुरमू नदी ये कुर्रम नदी, इसे अब कहा जाता है। गोमती नदी इसे अब गोमल नदी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये वो गोमती नदी नहीं है जिसके किनारे लखनऊ शहर अवस्थित है, ये दूसरी गोमती नदी है जिसे अब गोमल नदी के नाम से जाना जाता है और ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ एक नदी हुआ करती थी सुवास्तु, इस सुवास्तु नदी को अब स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 नदियां हैं, कुभा, कुरमू, गोमती और सुवास्तु, ये चारों की चारों नदियां अफगानिस्तान की नदियां थीं। सदा नीरा नदी की बात करें तो इसे अब गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो सदा नीरा नदी थी या गंडक नदी है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ये ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं उनमें इसका उल्लेख मिलता है। तो ये ऋग्वैदिक नदी नहीं है, वैदिक नदी है। उम्मीद करता हूं वैदिक नदी और ऋग्वैदिक नदी के बीच का जो अंतर है वो आप लोग समझ रहे होंगे। जब कभी हम ऋग्वैदिक नदी की बात करते हैं तो इसका मतलब वो नदियां जो ऋग्वेद में वर्णित हैं, और वैदिक नदी का मतलब वो सभी नदियां जो चारों वेदों में वर्णित है। तो ये सारी की सारी नदियां ऋग्वैदिक नदी हैं, लेकिन सदा नीरा जो है ये ऋग्वैदिक नदी ना होकर ये वैदिक नदी है। उसके बाद सुतुद्री की बात करें तो इसे अब सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, और दृश्य द्वादती नदी जो है इसे अब घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे वैदिक नदियों से संबंधित जो हमें याद रखना है। अगर इतने फैक्ट्स एंड फिगर आप याद रख लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित आगे जब भी प्रश्न आएगा तो आप करने में एकदम सक्षम होंगे, आसानी से आप वो प्रश्न कर ले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी नदी को वैदिक काल में चेनाब नदी के नाम से जाना जाता था। अस्किनी नदी एक ऋग्वैदिक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये प्रश्न हो गया पहला, यूपीपीएससी जीआईसी
2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ये यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कुभा और कुरमू। कुभा और कुरमू ये दोनों नदियां अफगानिस्तान में प्रवाहित होती थीं। इसके अतिरिक्त दो और नदियां थीं, जिनमें से एक नदी को हम लोग कहते हैं सुवास्तु नदी। सुवास्तु नदी भी अफगानिस्तान में ही प्रवाहित होती थी। और इसके साथ ही साथ एक नदी और हुआ करती थी, जिसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सी नदी थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान। कुभा नदी अफगानिस्तान में प्रवाहित होती थी। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी सुतुद्री नदी, सी सरस्वती नदी या फिर डी गंगा नदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सिंधु नदी। सिंधु नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी है और इसे उस समय हिरण्ययाई के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हिरण्ययाई इसलिए उसे कहा जाता था क्योंकि सिंधु नदी का उस समय बहुत ही आर्थिक महत्व था। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है ऋग्वेद में। और जो सुतुद्री नदी थी इसे आज के समय में सतलज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैदिक नदियों के नाम दिए हुए हैं और उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। आपको मिलान करना था कि कौन सा विकल्प किस किस के साथ सुमेलित किया जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न था। कुभा को अगर आप मिलाएं तो कुभा काबुल नदी को आज कहते हैं। परशुड़ी नदी की बात करें तो ये रावी नदी हो गई। सदा नीरा को गंडक नदी कहते हैं और सुतुद्री नदी को सतलज नदी कहते हैं आज के समय में। तो दोस्तों ये था आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और आज हम लोगों ने जितने फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।